अपने दूसरे वेव में कोरोना एकदम विकराल रूप में नजर आ रहा है। भयावह तस्वीरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन जिस तरीके से पहले वेव से हम निपटे थे, क्या दूसरे वेव के लिए हम तैयार हैं? क्या और आगे करना चाहिए? क्या क्या नई चीजें इस बार अपनी आदत में शामिल करनी चाहिए? यही बताने की कोशिश में हम अलग अलग पैनल्स के साथ लगातार चर्चा करके आपके सामने वो तमाम जानकारियां रख रहे हैं। इस समय डॉक्टर नरेश त्रेहन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मेदांता द मेडिसिटी के हैं। डॉक्टर त्रेहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारी चीजें इस बार कोरोना 2.0 में हमारे सामने आई हैं। सबसे बड़ी चीज डॉक्टर त्रेहन की बच्चों में ये इन्फेक्शन अब सामने नजर आ रहा है। क्या अब भी, जैसे पहले वेव में हम कहते थे कि पैनिक मत करो, क्या अब भी वही स्थिति है या दूसरे वेव में हम बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं? देखो, ये जो दूसरी आई है वेव, इसकी रफ्तार जो है बहुत चिंताजनक है और इसके बच्चों को भी और बुजुर्गों को बहुत ज्यादा फैला है। तो ये तो बात पक्की है कि ये वेव जो है ये खतरनाक है। अब पैनिक जो आप लोग सब कहते हैं, पैनिक से तो ऐसा होता है कि अपना संतुलन खो दे आदमी तो पैनिक होता है। सीरियसली लिया जाए और उसको अच्छी तरह से सोच समझ के उसका सामना किया जाए, वो आज के दिन जरूरत है हमें सबको। हर शख्स को ये जरूरत है समझना कि ये बहुत सीरियस मामला है। इससे बचने के लिए साधन बताए गए हैं और सबसे बड़ा साधन जो है वो सबसे बड़ा जो हर इंडिविजुअल अपने लिए कर सकता है, जिसका नाम वो अब जनता की लड़ाई भी कहा है, जो जनता का लॉकडाउन भी बोला है। उसमें क्या है कि एक तो आप मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क सारा टाइम पहने। दूसरा, कभी भी घर से बाहर जाएंगे तो आप वो मास्क होना चाहिए। और दूसरा ये है कि अगर जो कुछ क्राउडेड जगह में जाएंगे, कहीं बाजार में जाना है आपको, तो उसको डबल मास्क करके जाएंगे। हाथों की सफाई रखनी है और डिस्टेंस लोगों से रखना है। अगर जो आप लोग ये 3 चीजों का एहतियात करेंगे तो एक तो खुद अपने आप को बचाने की कोशिश रहेगी और अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश रहेगी। ये तो एक बात होगी जो ये अब तक एहसास हो जाना चाहिए सबको कि कितनी भयंकर ये वेव है। ये जो सेकंड वेव आई है, ये पिछले से डबल स्पीड पे फैल रही है। तो किसी को ये विश्वास नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं होगी, और खास करके युवा को, क्योंकि युवा ने अपने घर में बुजुर्गों को बहुत तादाद में इन्फेक्ट किया है। मैं आपको बताता हूं कि हमारे हॉस्पिटल में लास्ट टाइम जो थे, अगर जो इतने बुजुर्ग आए थे तो वो कोई 10% थे। आज के दिन 50% लोग बुजुर्ग आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो ये वेव की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि लोगों ने अपना जो फिक्र था वो खत्म कर दिया, घूमने फिरने लगे, लोगों ने शादियां करानी शुरू कर दी बड़ी बड़ी, वो रिलीजियस इवेंट आ गए, होली आ गई। अब ये सब बातें मिलके इस वेव को और भी बढ़ा रही हैं। जैसे आप तस्वीरें देख रहे हो कुंभ की या इलेक्शंस की, इस सब से ये फैल रहा है और फैलता जाएगा। आज के दिन 2.5 लाख तक पहुंचने की संभावना है कि 2.5 लाख केसेस आज रिपोर्ट होंगे और ये बड़ी रफ्तार से 3 लाख 4 लाख पे जाके रुकेंगे, ये पता नहीं है। तो इसीलिए जो आपने कहा कि चिंताजनक है कि बच्चों को हो रहा है, ज्यादा बुजुर्गों को हो रहा है, और जिनको एक शॉट लगा है वैक्सीन का उनको भी हो रहा है, क्योंकि कुछ वजह से वो बीच में फंस गए कि सेकंड शॉट अभी लगा नहीं और उनकी इम्यूनिटी पूरी डेवलप नहीं हुई। एक और सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि जिन लोगों को दोनों शॉट लग गए, जैसे हमारे सारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनमें से भी 5-7% को री इन्फेक्शन हो रहा है, बट उनको माइल्ड हो रहा है। जिनका एंटीबॉडी बन गई है उनको होगा भी इन्फेक्शन तो माइल्ड होगा। ये इसके आज के फैक्ट्स हैं हमारे सामने। अब आपने ये पूछा कि भाई हमारी तैयारी है, जैसे पहली बार से हमने जो सीखा था, तो पहली बार जो तैयारी तो थी, पर उससे बहुत सीखा भी हमने। कई सारी दवाइयां भी आ गई, सब कुछ मिला के हमारे रिजल्ट अच्छे रहे। पर क्या हुआ, बीच में जो आंकड़े कम हो गए, सब रिलैक्स हो गए। कंपनीज ने दवाइयां मैन्युफैक्चरिंग करनी कम कर दी। हॉस्पिटल्स में जो लोग बेचारे जूझ रहे थे 6 महीने 9 महीने से कि उनकी सर्जरी होनी है या उनकी ट्रीटमेंट होनी है, वो नहीं हो रही थी क्योंकि संक्रमण की वजह से,
वो सारे बड़े काफी तादाद में आए। तो जैसे हमारे हॉस्पिटल में एक अच्छी किस्मत की बात है कि हमारे 2 टावर अलग अलग हैं। कोविड टावर हमने अलग किया हुआ है, और जो दूसरा टावर है जिसके अंदर जिन लोगों को इमरजेंसी सर्जरी जो भी, क्योंकि हम करते ही जैसे ब्रेन सर्जरी है, हार्ट सर्जरी है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, ट्रॉमा सर्जरी, ऐसी चीजें करते हैं, तो उन लोगों को भी बचाने की जरूरत है। तो आज के दिन ये हर सिटीजन की जिम्मेवारी बन जाती है कि हम अपनी पार्टिसिपेशन करें। ये जंग है, ये जंग हमको सबको मिलकर लड़नी है। जितनी भी हम कैपेसिटी बढ़ा लेंगे, अगर जो इस रफ्तार से बढ़ता गया और पब्लिक ने लापरवाही करी, तो इतने बेड्स कहीं भी नहीं है। आपने देखा न्यूयॉर्क सिटी में क्या हुआ था, आपने देखा फ्रांस में क्या हुआ था, इटली में क्या हुआ था। हम नहीं चाहते, आप अभी भी देख रहे हो कि मुंबई में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है। तो ये सब ये हमारे सामने सब तस्वीरें आएंगी अगर जो हम बेपरवाह रहेंगे। हमें सावधानी यूज करनी है, ये हम बार बार कह रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो न्यू म्यूटेशन आए हैं, ये डबल म्यूटेशन आए हैं, उससे भी डर लगता है। अभी तो पूरा डेटा नहीं आया है, पर आ जाएगा। अब इसका दूसरा इलाज ये है कि टेस्टिंग हमें बहुत रैंप अप करनी है और लोगों को आइसोलेट करना है। और तीसरा है वैक्सीन। जैसे आपको पता है कि तीसरी वैक्सीन भी आ गई, और उम्मीद है कि और वैक्सीन भी आने वाले टाइम में आएंगी। अगर तो हम इतनी तादाद में डॉक्टर अपनी प्रियन, 30 वैक्सीनेशन करोड़ को लोगों लेकर को बात वैक्सीन आपने कर कही ले। है कि पहली डोज लगा और उसके बाद कोरोना का संक्रमण हो गया। अब ऐसे केस में यानी कोरोना का आपको संक्रमण हुआ है तो एंटीबॉडीज आपकी बन रही हैं। इसमें सेकंड डोज अफेक्ट होता है क्या? क्या उसकी टाइमिंग अफेक्ट होती है, या फिर क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है? नहीं, देखो, हमने ये प्रोटोकॉल बनाया है कि अगर जो आपकी एंटीबॉडीज 200 से ऊपर चली गई हैं, एक डोज लगा था आपको, उसके बाद संक्रमण हो गया, तो आप वेट करें। उस संक्रमण होने के बाद उनकी एंटीबॉडीज को चेक कर लेते हैं। अगर जो एंटीबॉडीज 200 से ऊपर ही चलेंगी तो हम डिले कर देते हैं सेकंड डोज। अगर जो वो गिरनी शुरू हो जाती है जल्दी से, तो फिर सेकंड डोज लगेगा उसके 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद। पर ये बात जरूर है कि जिसको हुआ है उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। अब मैं ये बात बता रहा हूं कि जिन लोगों को वैक्सीन हेजिटेंसी हुई, उनको अपनी वैक्सीन जल्द से जल्द लगवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये स्पष्ट हो गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन के दो डोज पूरे कर लिए और उसके 2 हफ्ते बाद उनको कोई अगर जो हुई भी इन्फेक्शन, तो उनको बहुत माइल्ड हुई है। तो इसका फायदा है, इसका मतलब वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिल रही है। तो वो मत करें, जिसकी बारी आ गई है वो तो अपना लगवाएं फटाफट। और अब प्रोडक्शन शुरू हो गई है, काफी बढ़नी शुरू हो गई है वैक्सीन की, तो सबकी बारी जल्दी में आ जाएगी। हमें 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगानी है, 2 डोज। अगर जो हम इसको आने वाले 2 महीने 3 महीने में खत्म कर लें, तो हिंदुस्तान की सारी जो ये आज की हालत है उससे शायद बचाव हो जाएगा। पर एक चीज और मैं बता दूं कि मास्क अभी भी पहनना पड़ेगा, क्योंकि आपको जितनी भी इम्यूनिटी है, आपको चाहे ना हो, पर आपके नेजोफैरिंग्स में वायरस आ सकता है, पनप सकता है, और लोगों को आप दे सकते हो। तो इसीलिए अभी मास्क मत फेंकें, चाहे आपको कुछ भी हुआ। आपको प्रोटेक्शन पूरी नहीं है, और लोगों को इन्फेक्शन नहीं देना है। सो मास्क तो पहनना, मेरा ख्याल है कि अगले साल तक ये हमारे को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो हम इसको ऐसी रफ्तार से निकलने देंगे तो फिर इकोनॉमिक कंडीशन भी ऐसी बुरी उस हो वर्कफोर्स पर भी जाएगी। हमें टारगेट करना होगा, यानी 45 प्लस तक अभी वैक्सीन लगवा सकते हैं। लेकिन जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, अधिकतर अपने पेरेंट्स का घर में जाकर ख्याल रख रहे हैं, वो एज ग्रुप तो 30 से 45 के बीच का भी है डॉक्टर त्रेहन। तो क्योंकि आप ये भी कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है अलग अलग वैक्सीन का, और दुनिया में कहीं पर भी किसी भी वैक्सीन को अगर इमरजेंसी इस्तेमाल का अप्रूवल किसी सरकारी एजेंसी ने दिया है, तो भारत में उसके लिए रास्ते अब खुल गए हैं। तो क्या उस एज ग्रुप को भी अब टारगेट करना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए? मुझे विश्वास है कि जल्द टाइम में ही ये खुल जाएगा, क्योंकि अभी हम काफी प्रोग्रेस कर चुके हैं 45 और अबव की। आने वाले 2-3 हफ्तों में मुझे विश्वास लगता है कि 40 साल और उससे फिर बाद में सबको ही लगना शुरू हो सकता है, क्योंकि हमें आज के दिन 7 करोड़ वैक्सीन मिल रही है।
पर महीना। स्पुतनिक के होने से, अप्रूव होने से अब ये कोई 9 करोड़ तक तो पैसे ही पहुंच जाएगी। पर ये विश्वास है कि 1 महीने बाद हमें हो सकता है 10 से 15 करोड़ के बीच में वैक्सीन मिल जाएंगी। अगर जो ऐसा है, हमें 60 करोड़ डोजेस की जरूरत है, तो वो तो हम 3 महीने में फिर खत्म कर लेंगे, क्योंकि आज 11-12 करोड़ तो लग चुका है ऑलरेडी पहला डोज। सो इसीलिए अब उम्मीद है, और गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो अच्छा है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं। अब सब कंपनी से बात चल रही है कि 3 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। तो इससे अब जो लोग हैं जो 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 इसको उपलब्ध कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट वो तो लगवाएं कि जितनी जनता को वैक्सीन लग जाएगी उतना ही हमारा बचाव होगा। सो ये हमारे सामने सारी बात बड़ी स्पष्ट है। शहरों में डॉक्टर त्रेहन जो वीकेंड लॉकडाउन है, वीकेंड कर्फ्यू जिसे नाम दिया गया है, या फिर नाइट कर्फ्यूज जो लगभग हर शहर में है, आपके हिसाब से ये काफी है संक्रमण को रोकने के लिए, चेन को तोड़ने के लिए? ये एक बैलेंस है। नाइट कर्फ्यू में एक फायदा है कि नाइट गैदरिंग जो होती थी उस पे रुकावट आ गई, जैसे बार्स थी या लोग लेट नाइट पार्टीज करते थे, उस पे उतनी तो रुकावट आ गई। अब जो वीकेंड पे है, तो जिसको काम पे नहीं जाना, जिसको कोई जरूरत नहीं है घर से निकलेंगे, वो फैलाएंगे, इसीलिए घर में रहेंगे, तो वो भी अच्छा है, वो हेल्प करेगा। पर ये कंप्लीट चेन को नहीं तोड़ सकता, हमें मिलके तोड़ना है। दूसरी बात यह कि आपने देखा कि जब कंप्लीट लॉकडाउन हुआ था, उससे हम अभी रिकवर तो कर गए, पर कई लोगों के ऊपर इतनी मुसीबत आई थी और अब भी आ रही है कि कंप्लीट लॉकडाउन से हर एक को मतलब कुछ डर लगता है, कुछ हिचकिचाहट लगती है। अब अगर जो कंट्रोल नहीं हुआ और करना पड़ा तो करना पड़ेगा, क्योंकि जान तो बचानी है। सो इसीलिए ये अभी मॉनिटरिंग चल रही है बहुत, मतलब डे टू डे पे। जैसे आपने देखा कि दवाइयां अब फिर मैन्युफैक्चरर्स आनी बाजार में आ गई है। ऑक्सीजन की भी प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग ली कि भाई ऑक्सीजन को ऑगमेंट किया जाए, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री वगैरह में बहुत सारी ऑक्सीजन यूज होती है, तो वो उनसे ले ली जा सकती है। तो कई साधन सोचे जा रहे हैं इससे कोप करने के लिए। ऑन द अदर साइड, ये जैसे हम आइसोलेट करेंगे, लोकल लॉकडाउन की जरूरत पड़ेगी कि जहां पे हॉटस्पॉट्स हैं वो जरूर करना चाहिए। पर ये होप, हमारी उम्मीद ये है कि टोटल लॉकडाउन शायद ना करना पड़े, पर इसको रूल आउट नहीं किया गया है, क्योंकि अगर जो ऐसी स्थिति बनी कि सब चीजें मतलब तकलीफ में आ गई हैं, तो लॉकडाउन करना पड़ेगा। बच्चों में जो अचानक संक्रमण बढ़ा है, पहले मतलब दिखता था कि वो कैरियर्स भले कह दिए जाते थे, लेकिन उस तरह का असर नहीं रहता था। अब कई अस्पताल जो हैं, वहां से जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, वो थोड़ा परेशान करते हैं डॉक्टर त्रेहन। इसीलिए मैं समझना चाहती हूँ कि इस बार क्या अलग हुआ है कि बच्चों को ये संक्रमण हो रहा है? क्या जो वायरस म्यूटेट कर रहा है, उसका जो डबल म्यूटेंट वेरिएंट जिसे कहा जा रहा है, क्या वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर ये बात कि कुछ स्कूल खुल गए, कुछ बच्चों ने बाहर जाना, मिंगल करना शुरू किया, ये वजह है? दोनों बातें हैं मेरा। ये एक तो जो ये बात थी कि जैसे अटेम्प्ट किया गया कि कुछ स्कूल खोल दे, बच्चों ने भी थोड़ा, जैसे एडल्ट्स रिलैक्स हुए, बच्चे भी रिलैक्स हो गए, मतलब स्पोर्ट्स खेलने लगे, यहाँ बाहर जाने लगे, तो उसका भी प्रभाव है। पर एक जो आज के दिन डेटा 100% कंक्लूसिव नहीं है, बट ये जरूर साइंटिफिक कम्युनिटी में विश्वास है कि ये जो म्यूटेंट्स हुए हैं, जो म्यूटेशन हुई है, और खास करके जो डबल म्यूटेशन है, इसकी वजह से बहुत सारा ये जो बढ़ रहा है, और बच्चों में जो बढ़ रहा है उसका हाथ है। अब जब डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा और डिस्प्रूव हो जाएगा, पर ये जरूरी है कि हमें उस डेटा की वेट नहीं करनी है। हमें तो ऑलरेडी लॉकडाउन, पर्सनल लॉकडाउन तो कर देना चाहिए, हमें अपनी प्रोटेक्शन तो कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें क्या नुकसान है। अगर जो आप मास्क पहनेंगे और पब्लिक में नहीं जाएंगे मास्क के बगैर, या फैमिली मेंबर्स जो हैं वो जो साथी हैं वो तो ठीक है, पर कोई बाहर का आदमी आता है तो सारे मास्क पहने, कुछ भी एक्टिविटी होती है तो मास्क पहने। किसी को खांसी जुकाम कोई बुखार सा लगता है उसको इमीडिएटली आइसोलेट करें, ये ना करें कि हम वेट करते हैं 3 दिन बाद RT-PCR कराएंगे।
उसी दिन आरटीपीसीआर कराओ और उसी दिन आइसोलेट कर दो। अगर जो नेगेटिव है तो फिर ठीक हो जाएगा, नहीं नेगेटिव है तो आपको पता लग जाएगा और फैमिली मेंबर्स को नहीं होगा। अब ये एक और हमने जो डिफरेंस देखा है पहली वेव और अब में, कि अब तो सारे फैमिली मेंबर्स को इकट्ठे होता है, तो इसका मतलब ये सुपर स्प्रेडर है। जो भी वायरस है, जो भी म्यूटेशन है, ये सुपर, क्योंकि 4-4, 5-5 लोगों को पहले नहीं देखते थे, ये देखते थे कि एक को हो गया, दो को हो गया, बाकी 3-4 मेंबर्स बच गए। आज वो नहीं हो रहा। आज हो रहा है कि ऊपर नीचे कई फैमिलीज हैं कि सारी की सारी फैमिली आज हमें फोन कर रहे हैं कि जी हमारे 5 जनों को हो गया, हमें ये हो गया, और बेड्स नहीं है। तो ये भी एडवाइस मैं देना चाहूंगा पब्लिक को कि एक तो जैसे मेदांता से भी है और हॉस्पिटल से भी है, एक ऐप हमने बनाया है जिसमें कोविड ऐप जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर आप इमीडिएटली कांटेक्ट कर सकते हो हमारे होम क्वारंटीन डॉक्टर्स के साथ। जैसे ही किसी को फैमिली में लगता है आप इनसे कांटेक्ट करें, आपको इमीडिएटली एडवाइस मिल जाएगी कि क्या दवाइयां शुरू करनी है, हॉस्पिटल में आने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि 3 टाइप की फैसिलिटीज है। एक, अगर जो उचित है तो होम क्वारंटीन हो सकता है, अगर जो आपके पास एक अलग कमरा हो जिसमें जिस शख्स को हुआ है उसको क्वारंटीन कर सकते हैं। अगर जो वो फैसिलिटी नहीं है घर में, तो क्वारंटीन सेंटर्स बने हुए हैं। जैसे हमने एक रेड फॉक्स होटल को ले रखा है, उसके अंदर हम जो लोग जिनको हॉस्पिटल में होने की जरूरत नहीं है पर मॉनिटरिंग होने की जरूरत है, वहां रखा हुआ है। वहां नर्सेज डॉक्टर्स हैं जो उनका ध्यान रखते हैं। अगर जो वो सीरियस होते हैं तो उनको सीधा हॉस्पिटल में लिया जाता है। इसीलिए हमें तीनों लेवल के ऊपर काम करना है। पब्लिक को ये एहसास हो जाना चाहिए कि ये नहीं कि जिसको भी पॉजिटिव निकला भागो हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल उन लोगों के लिए है जिनकी जान खतरे में है या जो सीरियस हो गए हैं, जिनको इमीडिएट इंट्रावीनस ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनके लिए हॉस्पिटल उचित है। तो ये अगर जो हम पब्लिक सारी मिलके ये जो जंग है, जैसे अगर जो बॉर्डर के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो हमारी आर्मी लड़ती है, ये हमारे पास इंटरनल आक्रमण हुआ है, ऑल्दो चाइना से आया है, वो तो दिखता भी नहीं है, ये तो दुश्मन दिखता नहीं है। तो इसलिए हम सब जो मेडिकल प्रोफेशन है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो और सपोर्ट सर्विसेज के बंदे हैं, इन्होंने तो पहली बार भी बहुत बढ़िया काम किया, डटे रहे। साल से हमारे डॉक्टर डटे हुए हैं, बाकी सब अपनी जान के ऊपर खेल के, वो अब भी डटे हुए, अब भी सेकंड टाइम वो बिल्कुल मैदान में उतर आए हैं। पर उनकी भी तो हेल्प करनी है आपने, क्योंकि ये बोलो कि जी सिर्फ डॉक्टर ही लड़ेंगे या पैरामेडिकल लड़ेंगे और हॉस्पिटल ही लड़ेंगे, और अगर जो कोई किसी को एडमिशन नहीं मिलती या मृत्यु होती है तो हॉस्पिटल का गलती है या डॉक्टर की गलती, ये सही नहीं है। ये टाइम नहीं है एक दूसरे को जबरदस्ती ब्लेम करने का, ये टाइम है इकट्ठे मिलके प्रिवेंशन करने का, ये चेन को तोड़ने का। बट जो बदकिस्मती से इसके शिकार हो जाते हैं, उनका ध्यान रखना और इलाज करना जो उनके लिए उचित है। सही बात आप कह रहे हैं डॉक्टर त्रेहन की, अपनी सोच को भी उस हिसाब से करना होगा, साथ मिलकर लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।